देश का भविष्य बहुत कुछ युवाओं पर निर्भर है, क्योंकि यही युवा कल देश का भविष्य होंगे। आगे चलकर देश की बागडोर संभालेंगे। ऐसे में जरूरी है कि युवा अपने करियर का सही चुनाव करें और नई नई ऊंचाइयों को छू सके। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना बातें करियर की में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है खास आज के इस एपिसोड में। कैसे करें सीटेट की तैयारी, कैसे करें करियर निर्माण, कि किसी भी कॉलेज का कैंपस कितना दिलचस्प होता है। हम हर हफ्ते आपको जानकारी देते हैं करियर के बारे में और बताते हैं कैसे करें करियर निर्माण। तो आइए देखते हैं। एक दौर था जब इंडियन स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी, मेडिकल, मैनेजमेंट पढ़ने के लिए विदेशी देशों को चुनते थे, लेकिन अब ट्रेंड बदलता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने भारतीय स्टूडेंट्स के साथ साथ फॉरेन स्टूडेंट्स को भी आकर्षित किया है। लेकिन इंडिया का स्ट्रॉन्गर एजुकेशन सिस्टम है। इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन यहाँ की और अच्छी मानी जाती है देन कंपैरेटिवली आउटसाइड। और ये है कि बाहर जा सकते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जा सकते हैं, इफ़ मास्टर्स करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी सिस्टम बना नहीं है इंडिया में मास्टर्स का उतना। और अब लेकिन बैचलर्स की डिग्री यहाँ की बहुत अच्छी मानी जाती है इंडिया की। भारतीय एजुकेशन सिस्टम में एक मोड़ आ रहा है। जब तक ये सवाल था इंडिया का एजुकेशन उतना अच्छा नहीं, यहाँ के स्टूडेंट्स बाहर जाकर पढ़ाई करता था, वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कुछ भी हो, बाहर जाकर पढ़ाई करने का एक तरीका था। अभी रिसेंटली ईयर्स, आई मीन 5 to 6 ईयर्स अब देख लिया तो बाहर का स्टूडेंट्स यहाँ आकर पढ़ाई करने का वो तरीका अभी आ गया है। इसका मतलब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इट इज़ गेटिंग इम्प्रूव लाइक एनीथिंग। एंड बाहर का लोगों को भी इंडिया के एजुकेशन दे आर कंसिडरिंग इज मच बेटर। फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ अच्छी तालमेल बनाने के लिए बहुत सी इंडियन यूनिवर्सिटीज ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम अपना रही हैं। सिलेबस से लेकर कोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर तक अब ग्लोबल हो रहा है। इससे दूसरे देशों से पढ़ने आए स्टूडेंट्स काफी आकर्षित हो रहे हैं। I find it the best for me compared to other countries. Like I will get a good advantage here compared to if I go other countries. Here education is very high at low cost, and also I'm happy. Also the faculty here nice, so I'm so happy here. इंडिया दूसरे देशों की तरह अब एजुकेशन हब बनने की तरफ है। स्टूडेंट्स को इंडिया पढ़ाई के लिए, खासकर इंजीनियरिंग के लिए काफी पसंद आ रहा है। सस्ती पढ़ाई, अच्छी क्वालिटी और संस्कारों का ऐसा तालमेल सिर्फ इंडिया में ही मिल सकता है। Whatever the education we are giving, it is the cheapest education. For example, if you want to go to US and then study there, वहाँ का एजुकेशन में you have to spend nearly about 40 to 45 lakhs. यहाँ का एजुकेशन उससे भी ज़्यादा, उससे भी अच्छा, उससे भी बेहतर। इसलिए now India has become an education hub. If we get Indian certificate from here, like for placement will be there, it's easy to get job. Like as our country is petroleum company, so they required for this engineering. Like if I get from here, it will be nice, and it's at low cost. Good advantage we are getting compared to Western countries. इंजीनियरिंग एजुकेशन सिस्टम में भी पहले के मुताबिक काफी बदलाव आए हैं, जिसकी वजह से इंजीनियरिंग फॉरेन स्टूडेंट्स को काफी लुभाती है। बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ इंजीनियरिंग के पहलू भी बदल रहे हैं, इसलिए फॉरेन और इंडियन स्टूडेंट्स दोनों के लिए ज़रूरी है कि डिग्री के साथ साथ स्किल्ड भी हों। इंजीनियरिंग एजुकेशन आज तो बहुत ही ज़रूरी है भारत के लिए, क्योंकि भारत अभी एक एक्सपेंशन मोड में है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने का है और फिर नई टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करने का है, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है हमारे देश को बदल रहा है। तो इस बदलाव के लिए ये इंजीनियरिंग एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। इंडिया इज़ अ प्रोग्रेसिव कंट्री, and then our prime minister's if you look at the statements nowadays, he is talking about two things. One is innovation, आविष्कार, and other one is development, विकास। ये दोनों को देखकर हमारा एजुकेशन, हमारा इंजीनियरिंग एजुकेशन, वी हैव मॉड्यूल टू दैट। एशियन देशों की तुलना में भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई विदेशी छात्रों के बीच खासा पॉपुलर हो रही है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई क्वालिटी एजुकेशन ने भारत को नए एजुकेशन हब के तौर पर उभारा है।